हेलो एवरीवन, इट्स मी इकरा तबस्सुम। वेलकम ऑन स्टडी विद इकरा नुबा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये वैसे तो है साइंस स्टूडेंट के बच्चों के लिए, 11th के लिए, बीएससी के लिए। ठीक है, बट हम जो कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आई थिंक कि सबको जानना चाहिए, नो मैटर कि आप साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो हमारे बॉडी के अंदर होता है ना। ये ह्यूमन का पाचन तंत्र है, मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो आई होप कि सबको जानना चाहिए कि हाँ, हम लोग जो चीज़ खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाके पचता कैसे है, इसी के बारे में हम लोग ये आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि हम लिख तो दिए इतना कुछ, बट उससे पहले कि हम आखिर पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसका यूज क्या है, हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज डाइजेशन। ओके, बट उससे पहले हम ये बता देंगे कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ये बताने से ये होता है ना कि हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा इजली वे में हम इसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से हम इसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हम समझेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर जो खाना हम खाते हैं वो खाना टूटता कैसे है। ठीक है, टू ब्रेक डाउन द फूड, खाना जो है वो खाते हैं वो टूटता कैसे है, न्यूट्रिएंट्स उसमें से खाना टूटने के बाद उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होता है। सेकंड ये समझेंगे। थर्ड क्या समझेंगे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है। ये सब चीज किस में आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें ही सारे पॉइंट आएंगे कि हमारे अंदर खाना टूटता कैसे है, खाना एब्जॉर्ब कैसे होता है, एनर्जी कैसे मिलती है, ग्रोथ कैसे होती है, हम उसके खाने पीने के बाद वो सारी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कैसे निकलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या पढ़ना है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि खाना टूटेगा कैसे, उससे एनर्जी कैसे मिलेगा, वो बाहर कैसे निकलेगा, और हमको वो ग्रोथ कैसे होगा हमारा। ओके, ये सब समझेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में के अंदर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है डाइजेशन। बोल तो दिया हम डाइजेस्टिव सिस्टम, बट डाइजेशन क्या है? ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एंड ऑब्जर्वेबल मॉलिक्यूल्स। इसका कहने का मतलब, ये क्या लिखा है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग आम बोलचाल में समझे तो जब भी कोई फूड पार्टिकल्स, जब भी कोई हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से समझेंगे लोग। जब भी कुछ हम लोग खाते हैं तो कुछ भी हम लोग खाते हैं तो वो हमारे अंदर जाकर टूटता है। अगर हम चावल खाते हैं तो है नहीं कि हम चावल को पहले बाहर ही उसको आधा तोड़ के तब खाते हैं, नहीं, चावल को खा लेते हैं, उसके बाद अंदर हमारे मुंह के अंदर जाके उसको हम लोग चबाते हैं, जिसको हम लोग चिविंग कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में और आम बोलचाल में क्या कहते हैं कि चबा चबा के खाओ, आराम आराम से खाओ। मीन्स दैट उसको अच्छे से पहले कुतुर लो, चबा लो, उसके बाद उसको स्वेलो करो मीन्स दैट निगल लो। तो जब भी हम लोग कुछ चीज खाते हैं तो उसको चबाते हैं, छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको निगलते हैं। तो वही इसके डिफिनेशन में ये लिखा है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स जब भी कोई बड़ा फूड हम लोग उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। ये देखिए, ये आप लोग जरूरी नहीं है जो हम बोर्ड पे लिखे वही लिखेंगे, कोई भी डिफिनेशन आप खुद से बस समझ लीजिए, बाकी अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख लीजिए। डाइजेशन क्या है? जब भी कोई बड़े पार्टिकल्स को हम लोग अपने मुंह के अंदर रख के छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। एक चीज और, जब भी कहीं पे भी किसी भी वर्ड में लास्ट में TION मींस दैट सन है, उसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ। इसका मतलब समझ जाइएगा, लिखने का तरीका बता दे रहे हैं। जब भी किसी वर्ड में लास्ट में TION आए ना तो पहले ये लगा दीजिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, ये जो बच्चे का एग्जाम है उसके लिए हम ये समझा रहे हैं, बाकी इतना छोड़ें। सॉरी, तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन समझ में आ गया। ये एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है? बहुत बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को कुतुर के मींस दैट काट के चबा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेना, यही क्या है? डाइजेशन का डिफिनेशन है। डाइजेशन का मतलब ओके। अब है कितने टाइप की डाइजेशन है? टाइप्स ऑफ डाइजेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। ओके, फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर।
अब ये समझिए इंट्रासेलुलर, हम लोग टर्म समझेंगे। इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर। सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर, सेल में जो बाहर, सेल के बाहर जो डाइजेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा उसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जो सेल के बाहर डाइजेशन होगा उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, समझिए इसका डेफिनेशन। ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर। जो भी चीज सेल के अंदर डाइजेशन हो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, जो सेल के बाहर डाइजेशन हो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इसी का हम लोग डिफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। ये कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा। एक्स्ट्रासेलुलर कहाँ पे होगा, ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। ये कहाँ होगा, बॉडी के आउटसाइड होगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो अमीबा में मिलता है। आपको पता है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मींस दैट वो एक ही सेल का है, जिसका क्या है, इसमें हम लोग इंट्रासेलुलर जो है वो अमीबा में देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रासेलुलर जो है वो हायर एनिमल्स और ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। जो हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे अंदर जो है वो कौन से टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, तो कौन सा आएगा, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे खुद दिया है सीन इन हायर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये कहाँ देखा जाता है, कहाँ पाया जाता है एक्स्ट्रासेलुलर, हायर एनिमल्स में और ह्यूमंस में पाया जाता है। उसके बाद है फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है उसका जो फूड है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। और जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है इसका कहाँ डाइजेस्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है। अब कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जी हाँ उसके पास भी आएंगे, पहले ये क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, तो लिख लेंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होगी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होगी, ये आउटसाइड द बॉडी होगी। इसमें अमीबा में पाया जाता है, इसमें हायर एनिमल्स और ह्यूमंस में पाया जाता है। इसमें जो है डाइजेस्टेड जो इनसाइड फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा। इसमें कहाँ होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होगा। ओके, अब हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमको तो मेन इंट्रासेलुलर डाइजेशन को तो पढ़ना ही नहीं है अभी, ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है हमको। कहाँ, हम लोग ह्यूमन है ना, हमको ह्यूमन के बारे में भी पढ़ना है फिलहाल। तो हम लोग मानव शरीर में कैसे कैसे हमारे खाना पचता है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि कहाँ आएगा, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर आएगा। ह्यूमन है ना, तो हमको ह्यूमन का पढ़ना है। और ह्यूमन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ह्यूमन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आप देखिए, एलिमेंट्री कैनाल क्या तो दिए, लेकिन उससे पहले एक एलिमेंट्री कैनाल का भी ओवरव्यू ले लेते हैं लोग, जान लेते हैं लोग कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। इसके बारे में तो हम लोग सब पढ़ेंगे लोग अच्छे से, बट एक बार ये जान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, उसका पार्ट कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब ह्यूमन का या फिर कोई भी हायर एनिमल्स का जहाँ जिस ऑर्गन में डाइजेशन होता है उसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इन सिंपल वर्ड हम लोग यही समझ लेंगे कि जहाँ जहाँ डाइजेशन होता है, जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, जो जो भाग लेता है डाइजेशन में, पचाने में हमारे खाना, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ओके, अब एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल में हमारे खाना पचाने में सबसे पहला पार्ट कौन आता है, माउथ। अब ये तो सबको पता होगा माउथ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग खाना माउथ ही में खाते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, रहेगा ही, ये माउथ तो रहेगा ही। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स। ये सब हम लोग आगे देखेंगे कि फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, इसोफेगस क्या है, ठीक है। उसके बाद माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल में ना फेरिंग्स भी आता है। 8 चीज मिलके हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बनती है। इस सिंपल वर्ड हम ये समझ सकते हैं, ये जो 8 चीज है ना, ये 8 में हमारा डाइजेशन होता है। थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। और सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है ना हमारे बॉडी का, सबसे ज्यादा जहाँ खाना पचता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा खाना पचता है। तो सबसे पहला क्या है, माउथ।
माउथ में हम लोग सबसे पहले खाना वहीं से खाते हैं, तो वहाँ कौन सा स्टार्ट होता है प्रक्रिया, वहाँ पे च्यूइंग, चबाने का काम स्टार्ट होता है। उसका होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कुछ नहीं, ये बस एक पाथ प्रोवाइड करता है। ईसोफेगस एक नली होती है। ये सब हम लोग आगे समझेंगे, अभी बस पार्ट याद करें। कितने पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में? अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, राइट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स फंक्शन, कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन तो हम बाद में समझाएंगे, अभी तो पार्ट याद कर लीजिए। 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये हम आपके लिए डायग्राम भी बनाए हैं, ये हम एक डायग्राम भी बनाए हैं सिंपल सा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये क्या है, ये माउथ है, दिखता है ना। हम लोग जो भी ऐसे चेहरा डायग्राम बनाते हैं, इसमें एक आँख कर देते हैं, ये माउथ कर देते हैं, वही वाला माउथ हम यहाँ बनाए हैं। तो पहला क्या आ गया एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, माउथ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स आ गया। ये जो नली दिख रहा है ना, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस आ गया। उसके बाद ये स्टमक हो गया, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये वाला। और ये क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, LI। फिर रेक्टम, ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस। तो ये 8 पार्ट इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आती है। ओके, तो जल्दी जल्दी जो पढ़ाए एक बार रिकैप करा देते हैं। सबसे पहली बात, डाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, काट के, मतलब चबा के, उसको च्यूइंग करके, काट के उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने टाइप्स का डाइजेशन है, 2 टाइप के, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर जो कहने का मतलब वो बॉडी के अंदर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब बॉडी के बाहर होगा डाइजेशन। तो इसमें इंट्रासेलुलर का एग्जांपल होगा अमीबा, एक्स्ट्रासेलुलर का एग्जांपल होगा ह्यूमन। थर्ड है, इसका जो डाइजेशन होगा वो फूड वैक्यूल में होगा, इसका डाइजेशन होगा एलिमेंट्री कैनाल में होगा। अब यहाँ पे आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल में 8 पार्ट्स हैं, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और ये रहा इसका डायग्राम। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।